हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का मेंटर और आज मैं आप सभी को ई गवर्नेंस और क्लास 2 टैक्सेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को ई गवर्नेंस के बारे में बताऊंगा। ई गवर्नेंस का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और क्लास 2 टैक्सेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो क्लास 2 टैक्सेशन के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका भी मैं पूरा डिटेल टॉपिक आपको बताऊँगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ई गवर्नेंस चैप्टर नंबर 8 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक चैप्टर है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कवर करने में। तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और ई गवर्नेंस क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इसके अंदर कह रहा है ई गवर्नेंस एक एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसके अंदर मतलब यही होगा ई गवर्नेंस का कि ई गवर्नेंस बेसिकली इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनिक वे में। इलेक्ट्रॉनिक वे में मतलब कभी भी कोई गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सो वो ऑफलाइन तरीके से प्रोवाइड करती है, मतलब आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और उसके बाद आपको गवर्नमेंट की सर्विस मिलती है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी सर्विस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब अगर आपको अपना बिजली का बिल जमा करना है तो वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अपने फ़ोन की मदद से करेंगे। अगर आपको अपने क्या कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड रिन्यू कराना है, अगर आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है, घर पे बैठे अपने अपने फ़ोन से करवा सकते हैं। आजकल आधार कार्ड अपडेट के बारे में बात चल रही है। सो ये भी गवर्नमेंट एक सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस का ही पार्ट है। सो आधार कार्ड अपडेट कैसे करोगे, अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। सो ये ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है, बेटर एग्जाम्पल है। सो ई गवर्नेंस क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज आपको ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसे कहते हैं ई गवर्नेंस। यही कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन। सारे के सारे नोट्स जो हैं एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। नोट्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं जिससे आपको बहुत ईजिली ये याद हो जाएंगे। अब कह रहा है इसके अंदर इट लीड्स टू डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन क्विक एंड एफिशिएंट मैनर, मतलब बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाते हो। आप ये वीडियो कैसे देख रहे होंगे, अपने फ़ोन के थ्रू देख रहे होंगे, अपने लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे और बहुत ही ईजिली अपने घर में बैठ के ये वीडियो देख पा रहे होंगे। इस वजह से इसे कहते हैं क्विक एंड एफिशिएंट मैनर में आप इस गवर्नमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस छोटे फॉर्म में आपको कवर करा दिए हैं, आप नोट्स में देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में बड़ा करके लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बड़ा करके लिख सकते हैं। सिंपली मैंने इसकी हेडिंग लिखवा दी है, क्या होता है मैं बता दूंगा। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस का मतलब है रिड्यूस करप्शन, मतलब ई गवर्नेंस की मदद से अब घपलेबाजी कम हो जाती है, करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते पहले तो वहाँ पे जो क्लर्क बैठा होता क्लर्क है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बैठा होता, वो पहले रिश्वत लेता, घूस लेता पहले वो काम करने के लिए और उसके बाद आपका काम करता। मगर अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में के आने की वजह से अब आपको कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा आप इंटरनेट की मदद से कर रहे हो। वहाँ पे पहली तरफ कोई आदमी नहीं बैठा जो आपसे रिसिप्ट मांगेगा, जो आपसे क्या मांगेगा, आपसे पैसा मांगेगा। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और जो फीस रिक्वायर्ड है वो पे करनी है। तो करप्शन बिल्कुल कम हो गया। हाई ट्रांसपेरेंसी, मतलब सारा का सारा डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड है। आप कोई भी अगर डाटा रिकॉर्ड भी करते हो तो तुरंत गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए भेजा है, या फिर ये अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं, या फिर ये गवर्नमेंट सर्विसेज ले रहे हैं। तुरंत हाई ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ गवर्नमेंट को पता चल जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कन्वीनियंस। इंक्रीज कन्वीनियंस का मतलब गवर्नमेंट की मदद से आप सभी लोगों का कन्वीनियंस बहुत बहुत आसान हो गया है, आपके लिए बहुत आसानी हो गई है किसी भी चीज़ को करने के लिए, आरामदायक है, यही इसका मतलब है। आप आई होप आप इन सभी को बना के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं और टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा कवर कर पाऊँगा ना। इन टॉपिक्स को अगर मैं छोटा सा इसकी हेडिंग कर दूँ, क्योंकि इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है ग्रोथ इन जीडीपी। ग्रोथ इन जीडीपी का मतलब है कि जब जीडीपी बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, ऑनलाइन तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुविधा का क्या कहते हैं इस सुविधा को यूज़ कर पाएंगे। कैसे, क्योंकि अब हर आदमी के पास अपना स्मार्टफोन है जिसकी मदद से वो अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाएगा और उसके बदले में फ़ीस देता है। आपको पता होगा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए
लिए कई बार फ़ीस रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम फ़ीस। चाहे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, चाहे आप अपना पॉल्यूशन करवाओ, उस चीज़ के लिए फ़ीस रिक्वायर्ड होती है। सो वो जो फ़ीस होती है वो जीडीपी के ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है। और साथ साथ करप्शन भी कम हो रहा है, तो इससे भी जीडीपी बढ़ती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सिटीजन अपने फ़ोन या कंप्यूटर से यहाँ पे क्या कर रहा है, एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और उसके बदले में ई गवर्नेंस को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। डिसएडवांटेज क्या होता है ई गवर्नेंस का? तो बेसिकली कह रहा है लॉस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यहाँ बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। यहाँ पे जो लोग हैं, ऑफिस के डिपार्टमेंट है, उनके बीच में और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक लैक आ गया है, कमी आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे इन जो हम सब लोग हैं वो डायरेक्टली फ़ोन से कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ़ोन में ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल के अंदर और उनसे उनसे हम अपनी गवर्नमेंट सर्विसेज लेते हैं। मगर उस टाइम पे क्या होता था, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, हम डिपार्टमेंट में जाते थे और कोई भी डाउट होता था तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर से वो पूछ लेते थे। मगर इस टाइम पे अभी हमारे को बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अभी हमारे को सब कुछ क्या करना है, खुद ही करना है अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप से। ये हो सकता है कि हम साइबर कैफ़े में जाके किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, मगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ना होने की वजह से क्या होगा, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो नॉमिनेशंस हैं उनसे नहीं पूछ सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हाई सेटअप कॉस्ट एंड स्पीड डिफ़िकल्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट अवेलेबल है तो ही आप गवर्नमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट की गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा नेसेसिटी है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है तभी आप गवर्नमेंट की सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो भी आप तभी देख रहे होंगे अगर आपके पास इंटरनेट होगा, वो भी अच्छी स्पीड वाला। नेक्स्ट है इलिटरेसी। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे सो आप क्या होगा, आप उस सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर हिंदी आनी चाहिए गवर्नमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए, या फिर अगर कोई लोकल लैंग्वेज में भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है ताकि आप सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाओ, अपने डाटा को, अपनी फ़ोटोज़ को गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड कर पाओ, उसके बदले में सर्विसेज कंज्यूम कर पाओ। उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि आप एटलीस्ट पढ़ पाओ कि वहाँ पे पोर्टल के अंदर क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है प्राइवेसी का। आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई हैकर है, आप किसी हैकर ने आपका फ़ोन हैक कर रखा है, आपने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करी और सर्विसेज लेने के लिए, मगर हैकर ने आपकी फ़ोटोज़ या किसी तरीके से गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल ली, तो क्या होगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट डाटा जो है आपका, वो चला जाएगा किसी और के पास, किसी अनजान आदमी के पास, जिससे आप ही का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और प्राइवेट जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो चुकी हैं। सो इसका खतरा रहता है हमेशा किसके अंदर, ये ऑनलाइन इन ई गवर्नेंस के अंदर। एक और लॉस जो है, डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास अच्छी स्पीड का इंटरनेट नहीं है तो भी आप गवर्नमेंट सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलवेज स्पीड मैटर लाइक 5G एंड 4G, बिकॉज यू हैव टू यूज़ एंड कंज्यूम द इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के कितने टाइप होते हैं? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ये बेसिकली आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ा होगा, जिसके अंदर बार बार पूछा जा रहा था कि ई गवर्नेंस के टाइप बताओ। ये टॉपिक 11th क्लास का भी है, मैं आपको बता दूं। तो उसमें 4 पार्ट होते हैं ई गवर्नेंस के। पहला तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट टू सिटीजन, तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप अगर ई गवर्नेंस होता है तो उसके अंदर इंटरेक्शन कैसे होता है, सो ये बता दूं कि 2 फॉर्म में हो सकता है। या तो एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अगर उसको बात करनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगी। अगर उसको क्या कहते हैं फ़ंड चाहिए होगा अपने स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए अगर फ़ंड चाहिए होगा सो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही लेगी। बेसिकली आप समझ रहे हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाटा जाएगा, वो ई गवर्नेंस के थ्रू ही जाता है। सो यहाँ पे ई गवर्नेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा है व्हेन द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज विद इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज
G2G समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब एक इंफॉर्मेशन या सर्विसेज एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट से दूसरी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती है, या स्टेट टू स्टेट में जाए, तो उसे कहेंगे क्या? G2G गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। बेसिकली गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर जब हम सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं, हम अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, या फिर हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाएं, है ना, या फिर हम पॉल्यूशन करवाएं, है ना, तो क्या कहते हैं उसके लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो बनता है अगर आपके पास एक व्हीकल होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे सर्विसेज देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, किसमें? गवर्नमेंट से। सो ये कहलाता है टेक्नोलॉजी की मदद से ले रहे हैं, तो ये कहलाता है क्या? G2C गवर्नेंस। ठीक है, मैन गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विस टू जनरल पब्लिक बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज called G2C governance interaction. It enables citizen to use government services by the use of smartphone and internet. ठीक है, स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से यहाँ पे सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है G2B गवर्नेंस। गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इंफॉर्मेशन और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेसेस के बीच में, गवर्नमेंट टू कंपनीज़ के बीच में। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जब अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देती हैं, अपना एक ऑडिट करवाती हैं, या फिर कोई अपना एक फाइनेंशियल डाटा देती हैं गवर्नमेंट को कि हम कोई घपलेबाजी नहीं कर रहे अपने कंपनी के अंदर, हम कोई रिश्वतखोरी नहीं कर रहे या कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, सो उनको एक अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है गवर्नमेंट को, सो उसे कहते हैं G2B। या फिर उनको उन बिजनेसेस को, उनको बड़ी कंपनीज़ को गवर्नमेंट से सर्विसेज लेनी हो, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे उनको सर्विसेज लेनी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इससे क्या होता है? रेड टेपिज्म कम होता है। रेड टेपिज्म बेसिकली एक वर्ड है जो किसके लिए दिया गया है? जब डाटा होता है जब डाटा होता है रिटन फॉर्म में, मतलब पेपर की फॉर्म में जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो, उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। मतलब इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, बड़ी बड़ी फाइलों के अंदर मोटे मोटे पेपर्स जो होते हैं उनके अंदर आपका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड होता है, उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। मतलब जब पेपर की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। और यहाँ पे रेड टेपिज्म को कम किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? पैसा बचता है, टाइम बचता है ना, और ट्रांसपेरेंसी आती है बिजनेस के बीच में। नेक्स्ट है G2E गवर्नमेंट। तो मैंने आपको तीनों बता दिए क्या होते हैं। लास्ट है G2E, मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ मतलब गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या कनेक्शन हो और वो कैसे हो। एम्प्लॉयज़ चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो, क्योंकि हर एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या होता था, उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था टैक्स देने के लिए, मगर अब हर आदमी अपने घर से ही, अपने फ़ोन की मदद से, अपने लैपटॉप की मदद से क्या करता है? टैक्स पे कर देता है बहुत ही ईजीली। सो ये एक गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक पोर्टल बनाती है, एक वेबसाइट बनाती है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ टैक्स पे करते हैं। या फिर गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज देती है, सर्विसेज इन द फॉर्म, उनको कुछ रिलीफ देती है, उनको कुछ पीएफ देती है। पीएफ जानते हैं ना आप? एक फ़ंड बना होता है, फ़ंड जिसके अंदर महीने की सैलरी का छोटा सा हिस्सा डिपॉजिट हो जाता है। सो वो कहते हैं G2E गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है। मैंने आपको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिखवा रखा है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ग्रीन गवर्नेंस का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवन विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड इवन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द ग्रोथ ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब ग्रीन गवर्नेंस का मतलब है जब इन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है बिना किसी इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए, मतलब इन्वायरमेंट को, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करनी है। किसके टूवर्ड काम करना है? इन्वायरमेंट के टूवर्ड काम करना है, इन्वायरमेंट को बढ़ाना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, पेड़ों को लगाना है, उनको काटना नहीं है, उसे कहते हैं ई गवर्नेंस। और यहाँ पे जो ग्रीन गवर्नेंस है वो दोनों कंपनीज में हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट दोनों कंपनीज को क्या करना होता है? इन्वायरमेंट की ग्रोथ के टुवर्ड काम करना होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना। ऐसा नहीं है कि वो अपनी कंपनी का फ़ायदा करें और इन्वायरमेंट का, वातावरण का नुकसान करें।
पॉल्यूशन करें हमारे वातावरण में, जिससे कि इंसानों को कोई प्रॉब्लम हो, ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो, कोई डिसीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं करना। उनको अपनी कंपनी तो बढ़ानी है, मगर उनको ग्रोथ के टूवर्ड काम करना है, कंपनी की ग्रोथ के टूवर्ड काम करना है, उसके साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, किसी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना। नेक्स्ट है 7 स्टेप फॉर ट्रांजिशन ऑफ ग्रीन गवर्नेंस। अब यहाँ पे कुछ स्टेप बता रखे हैं ग्रीन गवर्नेंस के ट्रांजिशन के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि ग्रीन गवर्नेंस लागू हो सकता है। ट्रांजिशन का मतलब लागू कैसे होगा, चलाया कैसे जाएगा। अब उसमें 7 स्टेप बता रखे हैं जिसकी मदद से ग्रीन गवर्नेंस लागू हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे छोटे से पार्ट में कवर करा रखा है, क्योंकि ग्रीन गवर्नेंस एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो ये 7 स्टेप आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक क्लास सूट एक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास सूट एक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने छोटे से पोर्शन में इसको कवर कर रखा है। पॉलिटिकल कमिटमेंट का मतलब होता है अगर पॉलिटिकली गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करे ई गवर्नेंस के लिए, कंपनीज़ को कहे कि आपको स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए हैं, आपको जो है पूरी तरीके से काम करना है कम पेड़ों को लगाने के लिए और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना एनवायरनमेंट को। सो इसकी वजह से पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से भी ग्रीन गवर्नेंस बढ़ेगा। लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर स्ट्रिक्ट रूल बना दिए जाए, अगर कोई गवर्नमेंट कोई गलत काम करती भी है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती भी है, तो उसके बदले में उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको उसके बिजनेस को बंद भी कर दिया जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से ग्रीन गवर्नेंस बढ़ सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली पैसे की मदद से गवर्नमेंट इन कुछ कंपनीज़ को, चाहे गवर्नमेंट कंपनीज़ हो चाहे प्राइवेट कंपनीज़ हो, उनको पैसा दिया जाए कि आपको एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पानी को नुकसान नहीं पहुंचाना, नदियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो कंपनी का जो वेस्ट है उसको नदियों में नहीं ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकली वाइबिलिटी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसको सपोर्ट करने में मदद करे। ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब सोलर एनर्जी यूज़ करें, ना कि कोल एनर्जी, कोल या फिर कोई दूसरी थर्मल एनर्जी यूज़ करें, क्योंकि सोलर एनर्जी की मदद से यहाँ पे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर करें, जिससे क्या होगा उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उनको रोज़गार मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एम्प्लॉयज़ को रोज़गार देना होता है जिससे वो अपना घर चला पाएँ। तो उससे क्या होगा, एक कंट्री के अंदर ग्रीन गवर्नेंस के लिए मदद मिल पाएगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन सेटअप, और लास्ट वाला कॉमन लैंग्वेज। ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ग्रीन गवर्नेंस बढ़ सकता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में। सो यहाँ पे ये चैप्टर जो है इसका आधा चैप्टर तो कवर कर दिया है मैंने ग्रीन गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें क्लास सूट एक्शन के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लास सूट एक्शन लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013। सो ये मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।